के लिए केरसल का बहुत बड़ा हाथ है। कई लोग इस कलीसिया में जो पहले से जुड़े हैं, कई सालों से जुड़े हैं, आपको इस बारे में एहसास होगा। ये कलीसिया जब 1983 में शुरू हुई, लेकिन लगभग 10 साल के अंदर हमारे पास्टर्स आलिन स्टब्स और पास्टर अर्ल स्टब्स, ये दोनों ने केरसल के बारे में सोचा और केरसल 1992 को शुरुआत की। बिल्कुल। और उसके बाद पास्टर स्टब्स की जो विजन था, उनका विजन था कि हर एक जो पूरा ट्विन सिटी जो सिकंदराबाद और हैदराबाद के हर एक पिन कोड में एक केरसल होना चाहिए, और उसकी शुरुआत तब से जारी है। और आज अभी हम 34th बैच को ट्रेनिंग दे रहे हैं हमारी कलीसिया। तो हमारा इस तरीके से केरसल बढ़ रहा है, और तकरीबन अभी 150 केरसल्स है पूरे हैदराबाद और सिकंदराबाद मिला के। और जहाँ पे प्रार्थनाएं की जाती है, लोगों को आमंत्रित किया जाता है, फेलोशिप होती है, और भी बहुत कुछ होता है जो आज के वचन के द्वारा हम जानेंगे। तो इस केरसल के बारे में जानते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आज हमने वचन का शीर्षक लिया है, मसीह में रोपे गए और जीवन में फलते फूलते। मसीह में रोपे गए। तो हम इसके बारे में एक शुरुआत में हम एक छोटा सा एक वीडियो क्लिप देखना चाहेंगे, कुछ 10 सेकंड का। उसमें ये दिखाया गया है कि एक पौधा अगर अकेले में रहेगा, किसी गमले में रहेगा, कोई तूफान आता है तो वो गिर जाता है। लेकिन वही पेड़ अगर संगति में रहता है और उसकी जड़ें गहरी होती है तो तूफानों से वो नहीं गिरता। आइए हम इस क्लिप को देखते हैं। तो ये जो गमला आप देख रहे हैं, थोड़ी सी तूफान से गमले सही तो हिल जाता है, और वो पौधा बारिश में उसके ऊपर कोई असर नहीं होती, वो खड़ा रहता है, दृढ़ खड़ा रहता है। बिल्कुल हम भी इसी तरह से जब हमारी जड़ें मजबूत होगी, हम अपने जड़ों को जमीन पर, और हमारी जमीन है मसीह का वचन, इस पे हमें बनाए रखना है। बिल्कुल। और हमारी जड़ें जो है वो कौन है? यीशु मसीह है। हमारी जड़ें कहाँ पे मजबूत होनी चाहिए? यीशु मसीह में, संगति में। और आप देख सकते थे कि वो जो बड़ा जो झाड़ है, जैसे कि आप बैकड्रॉप में भी देख सकते हैं, एक बड़ा पेड़ जिसकी जड़ें कहाँ सीमित होती है? मिट्टी में पूरी तरीके से फंसी होती है, तब जाके वो फलवंत हो पाता है। हम इससे पढ़ते हैं क्या कुलुस्सियों के 2 अध्याय के 7वें वचन में, और तुम उसमें जड़ पकड़ते और बनते जाओ। 2 बातें, जड़ पकड़ते और बनते जाओ, और जैसे तुमको सिखाया गया है विश्वास में दृढ़ होते जाओ और धन्यवाद के साथ भरपूर रहो। बिल्कुल। तो यहाँ पे हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो जड़ें पकड़ने के बारे में, तो आई थिंक हमारे पास एक और पिक्चर है जो इसमें हम ये दिखाना जो चाहते 4 हैं। बातें इस वचन से वो बताते हैं। पहली बात है कि आपको जड़ पकड़ना है, पहली बात। जी। और दूसरा है कि हमें उसमें बनते जाना है। जड़ पकड़ना तो है, लेकिन हमें बनते जाना है। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, जड़ों को साथ साथ हमको ऊपर आगे बढ़ना है, विश्वास में आगे बढ़ते जाना अपने है। जीवन के हर पहलू में, शादी में, विवाह में, परिवार में, और अपने जो अपना करियर है, बच्चों में, माता पिता के साथ में हमें एक साथ बढ़ते हुए चढ़ना है। और तीसरी बात है विश्वास में दृढ़ हो जाए। देखिए हम ये दोहराते रहेंगे, जाते जाते आपको याद होना चाहिए 4 बातें, ठीक है। विश्वास में दृढ़ हो जाओ ताकि आपका विश्वास और मजबूत हो। बिल्कुल। और धन्यवाद के साथ हमें जैसा कि वचन में हमने पढ़ा, 2 कुलुस्सियों का 7, उसमें हमने जो वचन में पढ़ा कि हमें धन्यवाद के साथ भरपूर रहना है। तो जब हम परमेश्वर में आगे बढ़ते जाते हैं, दृढ़ होते जाते हैं, हमें थैंक्स गिविंग भी करना है, हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है, और इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। यस, तो इस चीज को हम समझेंगे, और पूरे इस अगले कुछ मिनट्स में हम इस चीज को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। आप क्या मेरे साथ तैयार हैं? ठीक है, आमेन। तो आज हम जानेंगे कि जैसा कि हमने वृक्ष देखा, आप हमारे लेफ्ट और राइट में भी वृक्ष देख सकते हैं, 2 पेड़, ऐसे पेड़ जहाँ पे हमारे जो केरसल लीडर्स थे उन्होंने फ्रूट्स को लगाया था। आपने देखा होगा कि हम जब गीत गा रहे थे ताकि सारे जो वर्शिप लीडर्स थे, सॉरी जितने लीडर्स थे, केरसल लीडर्स, उन्होंने आया और उन्होंने यहाँ पे फ्रूट्स को लगाया था। तो ये जो झाड़ होता है, ये जो पेड़, उसका लाइफ साइकिल अगर हम सोचें तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? कोई बता सकता है कि ये जो पेड़ होती है उसकी लाइफ साइकिल का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? बीज। वेरी गुड। फर्स्ट बेंचर के तरफ से आंसर आया है कि होती है बीज से शुरुआत होती है। और बाइबल क्या कहती है बीज के बारे में? यूहन्ना का 12 अगर हम पढ़ें, उसका 24वां वचन कहता है कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब वह मर जाता है तो बहुत ही ज्यादा फल लेकर आता है। हालेलुया। तो अगर जब वो दाना, आप कभी भी देख सकते हैं कोई भी बीज को, आज पंकज के पास या पूरे कॉर्न वो लेकर आए साथ में, तो आपको एक ये बीज दिखाना चाहूंगी जिसे हम मकई का दाना कहते हैं। ये दाना अगर आप देखें वहां से तो विजिबल नहीं होगा, लेकिन ये जो दाने रहते हैं वो बिल्कुल मरे हुए, इसमें कोई जान नहीं होती।
लेकिन जब आप इसे मिट्टी में डालते हैं तो ये मरा हुआ चीज परमेश्वर उसे ऐसे आशीषित करता है कि उसमें से जीवन उठता है, जीवन आता है, और उसके बाद वो पेड़ बनता है, और वो इसी तरीके से वृक्ष बनता है, और उसके बाद उसमें फल आते हैं। और मैं फल लेके खड़ा हूँ। हालेलुया। लेकिन इसके ऊपर दूसरी तरफ से आप ध्यान दीजिए कि जब ये फल अभी अभी ताजा है, इसके अंदर खुद की वो जो मॉइस्चर है, वो नमी है इसके अंदर, यानी कि इसको आप रोपोगे तो संभवतः वो उसमें से पौधे नहीं आएंगे, उसे सूखना पड़ता है, उसे मरना पड़ता है, ऐसे कड़ा हो जाता है। और इस ऐसे बीज को जब आप बोते हैं तब ऐसे बीज में से नया जीवन उठता है। इसका मतलब क्या है? जब हम अपने ताकत में जिंदा रहते हैं, जब हम अपनी बुद्धि पर, अपने शारीरिक ताकत पर, अपने धन दौलत, अपने पहचान पर अगर हम विश्वास रखते हैं और हम ये कहते हैं कि मेरे पास वो सब कुछ है, मैं कर लूंगा, अकेले कर लूंगा, तब आपके अंदर घमंड आ जाती है, तब आप परमेश्वर को नहीं ढूंढते, तब अपने पापों से आप मुक्त नहीं होना चाहते। लेकिन अगर आप अपने उस ताकत को परमेश्वर के सामने में रख दे और ये कहे कि मैं सारी छोड़ देता हूँ, मैं सब कुछ आपको समर्पित करता हूँ, मैं सूख जाता हूँ। ये बीज को मरना होता है ताकि उसे नया जीवन मिले। बिल्कुल, पुरानी चीजों को मारना होता है, वो पुरानी चीजें सब मर जाती है। और यही चीज हम जानते हैं कि यीशु मसीह में भी हमें क्या करना पड़ता है, पुरानी आदतों को, पुरानी लतों को मारना पड़ता है, और तब हम एक नए जीवन को प्राप्त करते हैं, और उस नए जीवन से ही हम फ्रूट को ला सकते हैं। तो जब ये जमीन में, मिट्टी में बोया जाएगा, तब इसमें से नया जीवन उत्पन्न होगा। वैसे ही मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आपकी जितनी बुरी आदतें हैं, जितनी संगति है, जितनी गलत चीजें जो आप कर रहे हो, आपको खुद को परमेश्वर के सामने समर्पित करना होगा, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर पाए और आप इसमें इस तरह से बढ़ पाए। गिन पाओगे इसमें कितने दाने हैं? 800 करीबन, एक बीज करीबन 800 से 1200 दाना देता है। तो इस तरह से आपका जीवन भी फलवंत होगा। यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगा, यहाँ पे कोई है जो अगर यीशु मसीह को अब तक अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया, तो ये आपका वक्त है कि आप उसे अपना जीवन दे, अपने इच्छाओं में मरे, परंतु परमेश्वर आपको फिर से वैसे ही फलवंत करने वाला है। बिल्कुल। और दूसरी चीज क्या होती है जो हम लाइफ साइकिल में देखते हैं, जब जो पेड़ का लाइफ साइकिल होता है उसमें क्या होता है, बीज तो बो दिया, लेकिन बीज को कहाँ बोया, ये बहुत जरूरी होता है। तो कहाँ पे बोते हैं हम उसको? मिट्टी पे, जिसे हम सॉइल कहते हैं। तो बाइबल क्या कहती है उसके बारे में? बाइबल बताती है, मरकुस का अगर आप 4था अध्याय पढ़े, उसका 3रा वचन कहता है, 4 प्रकार की मिट्टियों के बारे में यहाँ पे आज वर्णन करेंगे हम। और हम जानते हैं कि आज की सभा काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन हम जल्दी अपने पॉइंट्स में आएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं हमारी हिंदी सभा के लोग अच्छी मिट्टी बने। और अच्छी मिट्टी क्या होती है? सबसे पहले हम जानेंगे कि बुरी मिट्टी क्या है। जैसे कि बाइबल बताती है कि एक किसान का दृष्टांत बताया गया है, वहाँ पे बताता है कि जो किसान रहता है वो बीज बोता है, और वहाँ पे जब ऐसी मिट्टी में, वहाँ पे वो जब रास्ते में मिट्टी में जब वो बीज बोया जाता है, क्या होता है, पक्षी आते हैं, उसे खा लेते हैं, चुग जाते हैं। और दूसरा क्या होता है, एक पथरीली जमीन पर बीज बोया जाता है। पथरीली जमीन पे अगर आप मिट्टी डालें और अगर वहाँ पे अगर आप बीज डालें, तो क्या उसकी जड़ें मजबूत होंगी? नहीं हो पाएंगी, क्योंकि जो पथरीली जमीन होती है उस मिट्टी को वो कार्य करने नहीं देती। वैसे ही कई लोगों की जिंदगियां क्या होती है, आते हैं हम चर्च, वचन को ग्रहण करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जमीन पथरीली होती है, और जिसकी वजह से जड़ें मजबूत नहीं हो पाती। तीसरी जो मिट्टी होती है वो होती है एक ऐसी मिट्टी जहाँ पे कांटेदार पेड़ होते हैं। कई बार क्या होता है कि वहाँ पे जब बीज बोया जाता है, वहाँ पे तो आने लगता है पेड़, लेकिन कांटे जो है उसे रौंद देते हैं, और कांटों की वजह से वो ऊपर नहीं उठ पाते। इसी तरीके से जब कई लोग वचनों को तो ग्रहण करते हैं, कुछ दूर तक ऊपर बढ़ते हैं, लेकिन कांटे यानी कि उनके जीवन की परिस्थितियाँ या उनके आसपास के लोग, उनका पीयर प्रेशर कह सकते हैं, या रिलेटिव्स कह सकते हैं, या उनके अपने मित्र, अपने दोस्त, उन्हें उस कांटों की तरह आगे बढ़ने नहीं देते परमेश्वर में। और चौथी मिट्टी होती है वो होती है अच्छी मिट्टी। किसान के दृष्टांत में ये बताया गया कि अच्छी मिट्टी वो होती है जहाँ पे वो जड़ को, बीज जब बोया जाता है वहाँ पे फल, वहाँ पे प्लांट आता है, वहाँ पे जड़ें मजबूत होती है, और उसके बाद कितना फल लेकर आता है, 30 गुना, 60 गुना या 100 गुना फसल होती है। हालेलुया। तो हमें वैसी मिट्टी बनना है। हमें इस वक्त ये तय करना है कि आपके दिल की मिट्टी कैसा है। क्या आप के अंदर आज जो वचन का ये बीज बोया जा रहा है, क्या वो उस तरह से कि कोई पंछी आके खा जाएगा, या फिर अपने कितने कठोर हो कि वहाँ पे जड़ भी नहीं होंगी, या फिर आप ऐसे संगीत में रहते हो जहाँ पे जड़ होंगे, पौधा होगा, लेकिन आसपास जो खरपतवार या बुरे पौधे हैं उनके संगति में आकर, दूसरों की बातों में आकर आप मसीह से फिर पीछे हट जाओगे। आप किस मिट्टी की बनो? या फिर ऐसे मिट्टी से जिसमें कि आपके बीज बोया जाए
तब आप उसमें से परमेश्वर के लिए और अपने जीवन में बड़े बड़े कार्य कर पाओगे। ये जानना चाहता हूँ। अब मैं आगे वचन को लेके जाना चाहता हूँ। आपकी जड़ें जो है किस में आधारित होनी चाहिए। यहाँ पर 66 न्यूट्रिशंस हैं। यहाँ पे 66 किताबें हैं। आपकी जड़ें, आपकी सोच इसमें बंधी रहनी चाहिए। इसकी जो 66 बुक्स है, ये आपका न्यूट्रिशन है। जितने विटामिन्स और मिनरल्स आप सुनते हो, आपको यहाँ से मिलना चाहिए। अगर आप अपने जीवन को परमेश्वर के वचन में बोते हो, अपने बीज को इसमें बोते हो, तब आप फलवंत होगे। वचन संहिता के पहले अध्याय के 2 और 3 वचन में लिखा है, वह यहोवा की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है, और वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों यानी कि जलधाराओं के किनारे लगाया गया है। जो हमें ये करना है कि हमें दिन रात इस पे वचन पे ध्यान रखना है। मत्ती के 7वें अध्याय के 24 और 25 में लिखा है, जी, जो मेरी बातें सुनकर उन पर चलता है वह बुद्धिमान मनुष्य के समान होता है। तो हमें परमेश्वर की बातों को सुनना है और अच्छी मिट्टी की तरह उन्हें ग्रहण करना है और आगे बढ़ना है। साथ ही आपको बताना चाहते हैं कि जो जैसे हमने कांटों के बारे में बात किया, कांटे होते हैं या आसपास की परिस्थितियां होती है जो हमें यीशु मसीह में आगे बढ़ने नहीं देती। वैसे ही कैसी परिस्थितियां होती है, हमारे आसपास की जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं कई बार कैसे होते हैं, हमें झूठ बोलने के लिए मजबूर कर देते हैं, हमें गलत स्टैंड लेने के लिए मजबूर कर। यहाँ भी वही झूठ नहीं बोलते। नहीं, चर्च में कोई नहीं बोलता, लेकिन चर्च के बाहर बोलते हैं। मंडे टू सैटरडे बोलते हैं, संडे को कोई नहीं बोलता। तो मतलब हम बातें कर रहे हैं कि एक हम मसीह होने के बाद भी कई बार ऐसी परिस्थितियों का हमें सामना करना पड़ता है कि हमें वहाँ पे झूठ बोलना पड़ता है, या फिर कोई एग्जाम्पल है कि मसीह होने के बावजूद भी? मैंने देखा है, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली से आती हूँ, और जॉइंट फैमिलीज में जो इतना ज़्यादा प्रेशर होता है रिलेटिव्स के ऊपर कि वे लोग बहुत ओवरलोडेड होते हैं और हर जगह पे उनको झूठ का सहारा लेना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई रिलेटिव आ रहा है तो उन्हें झूठ बोलना पड़ता है, आज मैं अवेलेबल नहीं हूँ, आज मैं यहाँ हूँ। ऐसे छोटे छोटे झूठ बहुत सारे होते हैं। यहाँ तक कि जब मैं कॉर्पोरेट में जब मैं जाती थी, मैंने देखा ऑफिस में लोग हर बात पे कुछ ना एक नया झूठ लेके आ जाते थे, एक नई बातें होती थी। या फिर केरसेल के वीडियो में देखे थे वैसा। हाँ बिल्कुल, जैसा कि आपने शैतान को देखा, और जैसा कि लोग वहाँ पे मतलब ये सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हमें परमेश्वर के लिए खड़ा होना है। हमें ये 66 बुक्स जो हमने कहा कि 66 किताब है जो इसके अंदर, बाइबल के अंदर, उस वचनों को हमको पालन करना, और हमें देखना, हमें जांचना है कि क्या हम सही है। सवाल करता हूँ जिसकी तैयारी हमने नहीं की। ओके, कुछ सवाल करता हूँ, ठीक है। हम ये पूछना चाहते हैं आपसे कि आपने कहा कि जॉइंट फैमिलीज या ऐसे परिस्थितियों में ऑफिस में कभी झूठ बोलना पड़ता है। अब जब हम ये बात पे समझ चुके हैं, हमारे जीवन इस पे आधारित रहता है और हमें सच ही बोलना है, तब आप कैसे वैसे हालात में, जैसे घर में कोई बीमार है, ठीक है, अब जॉइंट फैमिली में अगर बहुत सारे लोग उस वक्त देखने आ जाए, हमें और तकलीफ होगी। हम अपने बीमार का सहायता करें, इसकी मदद करें कि उनकी सेवा करें। हम चाहते हैं कि दूसरे वक्त ऐसे समय में कैसे माहौल को संभाला जाए मसीह में आने के बाद? जी, हमें अपना स्टैंड लेना होगा। जब मेरे साथ ऐसी परिस्थितियाँ होती थी तो मैं कहती थी कि नहीं, मैं यहाँ पे झूठ नहीं बोलूँगी, चाहे मुझे और 2-4 मुसीबतों का सामना करना पड़े। हमें स्टैंड लेना होगा, हमें परमेश्वर के वचनों के हिसाब से चलना होगा। इसमें मैंने ये देखा है कि इस वक्त ऐसा हमने देखा है कि अगर आप प्यार से अपने रिश्तेदारों को समझा दोगे कि अब भी हम इससे उभर रहे हैं, इसके सामना कर रहे हैं, क्या आप कल शाम को जब बाकी लोग आ रहे हैं उनके साथ आ जाएं? इस तरह से आप से वही बात को स्पष्ट अगर कर दें तो उन्हें भी समझ में आएगा। बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हमें अपनी जड़ों को यीशु मसीह में मजबूत करना है। करेक्ट। आगे हम बढ़ते हैं कि जड़, जीवन में जो प्रॉब्लम आप देखते हो उससे आप ऊपर इलाज करोगे तो उसका इलाज नहीं होगा। जैसे बुखार आता है, बुखार किसी बीमारी का लक्षण है। आपने पैरासिटामोल लेकर उसे दबा लिया, लेकिन जो मूल कारण था, जो जड़ था बीमारी का, जो रूट कॉज था, इसका क्या? इसकी वजह से हम आगे बढ़ते हैं। मत्ती में 5वें अध्याय में लिखा हुआ है, you have heard that it was said to the people long ago, मसीह कहते हैं, you shall not murder and anyone who murders will be subject to judgment। तुमने सुना है कि पूर्व काल में लोगों से कहा गया है कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी के दंड के योग्य है। मसीह कहते हैं आगे 22 में ये लिखा हुआ है, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ। देखिए किस तरह से मोसेस के लॉ जो हमने सुना था, डू नॉट मर्डर के बारे में, उसका मूल जड़ को मसीह कैसे बताते हैं। उन्होंने ये कहा कि इसका रूट कॉज ये है कि कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी के दंड का योग्य। क्रोध करेगा, हम में से कोई क्रोध नहीं करता।
मैंने पीछे पीछे सुना था कि किसी ने कहा कि आप उस वक्त इतना चिल्ला दिए। मैं चिल्लाया नहीं, मैं तो डांट रहा था। क्या फर्क है पता नहीं। और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा और महासभा का दंड के योग्य है, जो कोई भी ऐसे शब्द, इसका मतलब क्या है? देखिए, आप जब क्रोधित होते हो तब आप असल में कोई अपराध नहीं है, कोई लॉ में नहीं। हमारे पास जो पेनल कोड है या न्याय संहिता है, इनके बीच में अगर आप जाके देखोगे, वो कोई गुस्सा होने पे कोई लॉ नहीं है, राइट? आपको कोर्ट में ले जाए, जैसे कोई लॉ नहीं है। लेकिन मसीह क्या कहते हैं? क्रोधित होने के बाद संभवतः आप अगला कदम लोगे, आप मर्डर कर सकते हो। तो रूट कॉज आपका एंगर है, उस पर ध्यान दीजिए। उसी तरह से आगे भी ये कहा गया है कि अगर आपके अंदर किसी के प्रति बुरी इच्छा है, किसी औरत के प्रति बुरी इच्छा है, तो आप उस वासना पे तय कीजिए। ऐसे नहीं कि आप वो व्यभिचार कर ही लें, आपको वो सोच के ऊपर ही आपको ये करना है। तो आज मैं ये बता रहा हूं कि आप अपने रूट कॉज पे ध्यान दें। जी बिल्कुल। और हमें ये भी देखना है कि जैसे हम रूट के बारे में बात कर रहे हैं, जड़ों के बारे में, रूट कॉज के बारे में, साथ में हमें ये देखना है कि हमारे जो जीवन रूपी जो पेड़ है उसको पोषण कहाँ से मिलता है। क्या हम यीशु मसीह से, बाइबल के वचनों से पोषण लेते हैं या गलत प्रैक्टिसेस करते हैं? कई बार लोगों को हमने देखा है संडे को चर्च आते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब परेशानी आती है तो वो लोग क्या करते हैं, बाहर ज्योतिष के पास जाते हैं और हॉरोस्कोप बनाते हैं, और ये सारी चीज़ें होती है, एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या करना उचित है? बिल्कुल नहीं। हमें बाइबल के वचनों का पालन करना है। हमको अपनी नींव जो है परमेश्वर के वचनों पे लगानी है। मुझे एक बात याद आती है कि मेरी बेटी जो है अलीशा, उसको हाल ही में जब वो प्रोजेक्ट को लेके बहुत कंफ्यूजन में थी। अलीशा की उम्र कम? तो अलीशा की उम्र है तकरीबन 11 वर्ष, और वो प्रोजेक्ट करना चाहती थी स्कूल में, तो काफ़ी कंफ्यूजन में थी। तो उसने अपने फ्रेंड से शेयर किया, तो उसकी फ्रेंड ने कहा इसमें क्या है, तुम क्या करो, एक चिट में लिख दो, चिट डाल दो, और चिट जो उठाती हो, कभी चिट कर लो या फिर कॉइन टॉस कर लो, तो उसमें से जो आता है वही तुमको करना है। तो उसने मुझे बताया, तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं, हमें पवित्र आत्मा से पूछना है। हमें बताना है कि हमें पूछना है गॉड से, हमें ये पूछना है कि क्या परमेश्वर मैं ये करूं या ना करूं। और जब पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगी, जब आपको पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शन करेगी, तब आपको वो डिसीजन लेना है। तो ये सारी चीज़ें हमको अपने बच्चों को भी बतानी है। ठीक है। और ऐसे में जब आप ऐसे फैसला करते हो, आप जिस समाज में रहते हो, जिन लोगों के साथ उठते बैठते हो, कभी कभी आपको शायद वो चीज़ बदलने की ज़रूरत है। जैसे हम वीड्स यानी खरपतवार के बारे में बात कर रहे थे, आप अगर ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं जो आपको हमेशा नीचे खींचते हैं, हमेशा आपको नकारात्मक बात करेंगे, नेगेटिव बात करते हैं, जो कि आपके लिए ठीक नहीं, या फिर ऐसे लोगों के साथ आपकी दोस्ती है, गहरी दोस्ती है, जो कि पाप में बंधे हुए, जो कि गलत कार्य करते हैं, या फिर आप ये देखते हो कि सभी लोग तो सोशल मीडिया पे टाइम बर्बाद कर रहे हैं, मैं भी कर लूँ, तो आपकी संगति का गलत जगह पे, बिल्कुल उसी पौधे के जैसा है जहाँ पे उगेगा जरूर, आप मसीह में पढ़ोगे, लेकिन वो आपको फिर खींच लेगा। चलो ना, नया मूवी रिलीज हुआ, चल के आते, चलो IPL हो रहा, वहां जाके आते। आपको ये समय परमेश्वर का है, परमेश्वर को ही देना। तो आप अपनी बुरी संगति, बुरे लोग और बुरी आदतें, आपकी निजी आदतें हैं, उनको भी समर्पित करना पड़ेगा परमेश्वर पे, वरना वो आपको फलवंत होने से रोक देगी, आप ऐसे फल नहीं ला पाओगे। तो वो खरपतवार है जो हमारी एनर्जी को, हमारी अच्छी चीज़ों को ले लेते हैं, लेकिन कुछ और भी अच्छे होते हैं जो हमें एनर्जी देते हैं। और इस वीडियो को हम देखेंगे, आइए इस वीडियो को देखते हैं। एक पेड़ की जड़ें आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत होती हैं, और ये जड़ें आसपास के दूसरे पेड़ों से जुड़ी होती हैं और एक जटिल नेटवर्क बनाती है। ये नेटवर्क उन्हें एक दूसरे से खतरों के बारे में बात करने देता है, जैसे कीड़ों का हमला या फंगल इन्फेक्शन। और अगर किसी एक पेड़ को भोजन चाहिए, तो आसपास के दूसरे पेड़ अपनी जड़ों के जरिए पोषक तत्व भेज सकते हैं, ताकि नेटवर्क के सभी पेड़ स्वस्थ रहें। एक पेड़ की जड़ें आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत होती हैं, और ये जड़ें आसपास के दूसरे पेड़ों से जुड़ी होती हैं और एक जटिल नेटवर्क बनाती है। ये नेटवर्क उन्हें एक दूसरे से खतरों के बारे में बात करने देता है, जैसे कीड़ों का हमला या फंगल इन्फेक्शन। और अगर किसी एक पेड़ को भोजन चाहिए, तो आसपास के दूसरे पेड़ अपनी जड़ों के जरिए पोषक तत्व भेज सकते हैं, ताकि नेटवर्क के सभी पेड़ स्वस्थ रहें। ठीक है जी, तो आपने जैसा देखा कि ये जो जड़ें हैं वो आपस में जुड़ी होती है और आपस में एक दूसरे को सहारा देती है, लड़ने के लिए मजबूती देती है। जब कोई अटैक होता है तो एक दूसरे को अलर्ट करती है, और ये जड़ें कुछ और नहीं,
हमारा केयर सेल है। केयर सेल में अगर आप जुड़े रहेंगे तो वो आपके जो केयर सेल में दूसरे पौधे, जो दूसरे पेड़ है, वो आपको मसीह के बारे में बताते रहेंगे। आपके जब जीवन में वो कीड़े मकोड़े फंगस लग जाएंगे जैसे पेड़ में लगता है, आपके जीवन में जब चुनौतियां आ जाएंगी तब वो आपको अपना न्यूट्रिशन देंगे। तो वो बताएंगे कि मेरे साथ ऐसे ही कुछ हुआ था, देखो मैंने ऐसा किया, तुम ये वचन पढ़ो, तुम ऐसे प्रार्थना करो। बिल्कुल। तो केरसेल क्या है? जैसा कि आज हमने केरसेल डे को सेलिब्रेट किया है। ये जो जड़ों का जो दृष्टांत आपने देखा वो केरसेल है, जो एक दूसरे को सपोर्ट करती है, एक दूसरे के साथ बंधी रहती है, एक दूसरे को न्यूट्रिएंट्स देती है और एक दूसरे को फाइट करने के लिए हेल्प करती है। तो केरसेल के जो लीडर्स होते हैं वो आपके लिए प्रार्थना करते हैं। केरसेल एक, अगर उसे हम ब्रेक करें तो केयर वाला सेल, यानी कि ऐसा सेल्स जहाँ पे आपको केयर करते हैं, आपसे प्रेम किया जाता है, आपको परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़ने में मदद किया जाता है। और ऐसे ही हमारे तकरीबन पूरे शहर में 150 केरसेल्स हैं। और इसी तरीके से ये जो केरसेल है, अगर आप जहाँ भी रहते हैं, अगर आप कभी केरसेल का कोई भाग नहीं रहे हैं तो आपके सीट के सामने एक कार्ड होगा। उस कार्ड उस कार्ड को अभी इस वक्त आप ले सकते हैं। ऐसा एक कार्ड है जो आपके सीट के सामने में है। ऐसे कार्ड को आप लेके इसे भर सकते हैं और इसे आप हमें दीजिएगा ज़रूर वेलकम डेस्क में, और हमें पता चलेगा। इसको आप वेलकम डेस्क पे नहीं, बल्कि बाहर एक ब्लू कलर का बॉक्स है, Correct. उसमें आपको डालना है, अपना नेम और फ़ोन नंबर डालना है। अगर आपको ये नहीं मिला है तो आपके बगल वाले चेयर के सामने होगा, उसे ज़रूर ले और भरे। और अगर फिर भी आपको नहीं मिलता तो अपने हाथ को खड़ा करें, हमारे अशर्स आपको ये लाके देंगे। तो इसे जब आप भरते हैं आप केरसेल के हिस्सा बनते हैं। और केरसेल जाना ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे हमें आत्मिक ग्रोथ मिलती है, हम आत्मिक रूप से बढ़ते हैं और फल को भी लाते हैं। मैं एक अपनी पर्सनल गवाही भी देना चाहूँगी। आज केरसेल डे के दिन ये अवसर मुझे मिला है कि मैं यहाँ पे आके आपसे बातें करूँ, तो मैं इसमें ज़रूर अपनी पर्सनल गवाही शेयर करना चाहूँगी कि कई साल पहले की बात है जब मैं केरसेल में कि उसके बारे में जानती नहीं थी। जैसा कि आपने देखा वो शैतान वाला वीडियो, शैतान भी मुझे इसी तरीके से रोकता था कि केरसेल जाने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट है, ऑफिस का काम ज़्यादा है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। बिल्कुल उसी तरीके से मैं भी इग्नोर किया करती थी। लेकिन मेरी खुद की भी कुछ मजबूरियाँ थी, जो कि थी कि मुझे स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए था और मुझे चाहिए था कि हफ्ते में एक बार मैं एक और जगह जाऊँ चर्च के अलावा, जहाँ पे मैं स्पिरिचुअली ग्रो हूँ। और साथ ही मैं अपने जीवन साथी के लिए प्रार्थना कर रही थी। मेरे भी जी, तो मैं प्रार्थना कर रही थी जब यीशु मसीह से कि प्रभु मुझे एक अच्छा जीवन साथी चाहिए। मिला, और जब मैं केरसेल गई तब मेरी मुलाकात पंकज से हुई। इसलिए लेकिन मैं इनके लिए केरसेल नहीं गई थी। अभी बोलने वाला था, इसलिए केरसेल जाया करो। नहीं नहीं नहीं। तो ये टेस्टमनी हो सकता है आपकी पर्सनल जिंदगियों में भी काम करे। तो कैसी भी जरूरत है अगर आपकी जिंदगी में होगी, आप अपने केयर सेल के साथी के साथ वक्त बिताओगे। ये चर्च में आते हो ना, आप 50 अरे मैं टेस्टमनी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ऐसा होता है कि जब मैं वहाँ गई और मेरे केरसेल लीडर्स को जब ये पता चला कि मेरी भी कई सारी पर्सनल प्रेयर रिक्वेस्ट है, तो मेरे केरसेल लीडर ने मेरे लिए प्रार्थना की, मेरा मार्गदर्शन किया। लीडर्स थे और उसके बाद हम सब मिलकर वहाँ प्रार्थना करते थे। हम कैरल सिंगिंग के लिए जाते थे, मिशन ट्रिप्स के लिए जाते थे, आउटरीचेस के लिए जाते थे। और तब हम वहाँ पे जब कैरल सिंगिंग के लिए गए तब मैंने पंकज को पहली बार देखा और केरसेल के द्वारा हमारी शादी की बात आगे बढ़ी। और उसके बाद अभी आप बोल सकते हैं कि इनके जीवन में केरसेल किस तरीके से कार्य किया। मेरे जीवन में ऐसा था कि मैं गैर मसीह परिवार में था। थैंक यू मुझे मौका देने का। घर में भी ऐसे ही होता है, पहले आप बोल लो फिर मैं बोलता हूँ, और वहीं पे शांति है। तो जब ऐसा था, मैं अकेला था, अपने परिवार से आया, गैर मसीह परिवार से आया था, तो मुझे अकेलापन महसूस होता था, इसलिए क्योंकि मेरे रिश्तेदार, मेरे परिवार मेरे साथ नहीं थे। अब जब वक्त बीतता गया, अब मेरी भी उम्र हो गई, लोग पूछने लगे शादी कब करोगे, तो मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। मैंने जिससे भी कहा भाई अब क्या कर सकते। तो वैसे ही मैंने एक दिन आपको देखा, चर्च में देखा, तो चर्च भी आना चाहिए। नहीं, इस वजह से नहीं, चर्च आना चाहिए, चर्च में आप दिख गए, फिर उसके बाद आप गायब हो गए, पता नहीं कहाँ थे। एक दिन मैंने आपको केरसेल में देखा और तब हमने अपने केरसेल लीडर से बात की और फिर हमारी शादी हुई। अब जब शादी हो रही थी उस वक्त हमें बात, हम दोनों गैर मसीह परिवार से आते हैं, पंकज बिहार से और मैं गुजरात से। तो बहुत ही कठिन है जो एक बिहारी और एक गुजराती जब चर्च में शादी करे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या परिवार वाले आएंगे। कोई भी नहीं आया था हमारे परिवार से। मेरे पेरेंट्स तो आए थे पर आपके यहाँ से तो कोई भी नहीं था। और तब हम लोग यही प्रार्थना कर रहे थे कि गॉड हमारी शादी में कौन होगा, मतलब कौन आएगा हमारी शादी में। और लेकिन जस्ट पास्टर्स थे और कुछ लीडर्स थे, लेकिन हमको लगा हमारा पूरा हॉल खाली रहने वाला है। तो उस वक्त मैंने क्या देखा, जैसे शादी की वक्त आए, केरसेल के जितने मेंबर्स थे, और वो केरसेल चर्च जितना बड़ा था, इतने सारे लोग, सब लोग आए। और पता उस दिन खास बात क्या थी, जितने लेडीज थी
वो क्या पहन के आई थी? जी, तो सबसे पहले तो जब हम शादी के लिए अंदर घुसे, हम बहुत सरप्राइज हो गए देख के कि पूरा हमारा केरसल पूरा बैंड बाजा की तरह पूरा तैयार होकर आया था और काफी सारे लोग थे, जो शायद चेयर्स भी कम पड़ गई थी। हालेलुया, सारी महिमा परमेश्वर की। मैं और हम लोग सभी ने हमको सपोर्ट करने के लिए कहा कि आपकी शादी है, इसलिए हम सब ने अपनी शादी का ड्रेस पहना है। तो वे सारे लीडर्स और सारे केरसल मेंबर्स अपनी शादी का कपड़ा पहन के आए थे और वो एक बहुत हार्ट टचिंग मोमेंट था। रियली प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। और ये चीज देख के हमें लगा कि ये मेरा परिवार, यही चीज जो हम आप सबके साथ बांटना चाहते हैं कि ये कलीसिया केरसल पे फोकस करता है और आपके घर के आसपास एक केरसल है, आप उसे ढूंढिए और वहाँ ज्वाइन कीजिए। और कपड़ों के बारे में बता दो, औरतों का क्या, वो लोग साड़ियाँ पहन सकती है, ठीक है। पुरुषों को क्या, वक्त के बाद थोड़ा बढ़ जाता है, अब पैंट से फिट नहीं होता, तो मैंने जो था वो पहन लिया। जी, लेकिन सारी लेडीज ने अपने शादी की साड़ियाँ पहनी और वो बहुत अच्छा लगा मुझे कि सभी ने हमको सपोर्ट किया। और इतना ही नहीं, जब हमारी शादी हुई हमने अपने घर पे केरसल, हमने पास्टर स्टब्स से केरसल की लीडरशिप की ट्रेनिंग ली। तब पास्टर स्टब्स थे हमारे मध्य में और उन्होंने हमको ट्रेन किया था। और उसके बाद हमने अपने घर में केरसल प्रार्थना की सभा की शुरुआत की। और जब हमने इसकी 15 साल पहले इसकी शुरुआत की, तभी से लोग आते थे, हम साथ में मिलकर फेलोशिप करते थे, प्रार्थना करते थे। और एक इंसिडेंट वहाँ पे भी मैं बताना चाहूँगी कि एक सिस्टर जो आती थी वो अपनी दोनों बेटियों की शादी के लिए हमेशा प्रार्थना करती थी और हम सब मिलकर उनके लिए प्रार्थना किया करते थे। और कुछ ही दिनों में, कुछ ही सालों में उनकी दोनों बेटियों की शादी बहुत अच्छी जगह हुई और वो यहाँ तक कि हमारे इस कलीसिया का हिस्सा भी है अभी। तो केरसल में आपकी जरूरत को देखकर आपके साथी आपके साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। आपकी जॉब के लिए, पर्सनल नीड्स जो यहाँ पर आप लोगों के साथ हैंडशेक करते हुए नहीं बता सकते, केरसल में जब आप जाते हो, वहाँ बैठते हो, तब आप धीरे धीरे खुल के अपनी ज़रूरतें बताते हो और तब जाकर आप लोगों के साथ मिलकर ये बातें कर सकते हो। बिल्कुल, तो हमें फेलोशिप में आगे बढ़ना है, अपनी जड़ों को आगे मजबूत करना है। लेकिन कई बार क्या होगा, परमेश्वर हमारी जड़ों के साथ साथ हमें हमारी छटाई भी करेगा। छटाई यानी प्रूनिंग। आपने माली को देखा है, माली हमेशा एक स्वस्थ पौधे को भी काटता रहता है। तो परमेश्वर भी हमारे जीवन का माली है। आपके जीवन में कुछ चीज़ें अच्छी चलती रहेगी, लेकिन वो काटता रहेगा, कुछ चीजें काटता रहे, क्योंकि आप कुछ गलत दिशा में जा रहे हो। भले वो अच्छा लग रहा होगा, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि ये जो नौकरी आप कर रहे हो इसे छोड़कर आप दूसरे जाओ, लेकिन आप जा नहीं रहे हो तो परमेश्वर उसे काटेगा। अब आपको लगेगा कि इतना अच्छा चीज मेरा काट कैसे दिया। ये छटाई क्यों करता है परमेश्वर? ताकि हम सब ऐसे फल लेकर आए। आप देख सकते हैं ये फल, और ऐसे ही मीठे फल हम लेकर आए। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हमारी छटाई करें। कि कुछ ऐसी भी चीजें, कुछ बुरी चीजों का भी छटाई करेगा। आपकी बुरी आदतों के बारे में वो छटाई करेगा, आपके गलत रिश्तों के बारे में छटाई करेगा, दुनिया में जो गलत जगह पे आप समय बताते हो उसके लिए वो छटाई करेगा। तब आपको दुख होकर मुड़ नहीं जाना है। उस वक्त आपको अपने केरसल के लोगों को बताना है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वो आपको बताएंगे कि क्या हो रहा है। बिल्कुल, और तब आप प्रार्थना कर सकते। हो सकता है आप पास्टर से हमेशा ना मिल सके और अपने ही परिस्थितियों में आप लड़ रहे हो, लेकिन आप आसपास की जब केरसल में जाते हैं, वहाँ पे लीडर से मिलते हैं, उनसे प्रार्थना करवाइए, वे आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपके जीवन में आपको सपोर्ट करेंगे, तभी हम अच्छे फल लेकर आएंगे। और फलों के बारे में भी एक आपको वचन बताना चाहती हूँ कि बाइबल क्या कहती है फलों के बारे में, कि पेड़ की जो पहचान होती है उसके फलों के द्वारा होती है। अगर कई बार हम लोग ये सोचेंगे कि मेरे को फल की क्या ज़रूरत है, लेकिन याद रखिए कि फल की ज़रूरत सभी को है। बाइबल ये भी बताती है कि जो पेड़ अगर फल नहीं लाता वो काटा जाएगा और आग में झोंका जाएगा। साथ ही बाइबल बताती है, मत्ती का 7वां अगर अध्याय पढ़े, उसका 17वां वचन कहता है कि अच्छे पेड़ अच्छे फल लाते हैं, परंतु बुरा जो पेड़ होता है वो बुरा फल लेकर आता है। और अगर अच्छा जो पेड़ होता है वो बुरा फल नहीं ला सकता, और बुरा वाला जो पेड़ होता है वो अच्छा नहीं ला सकता। ये ऑपोजिट भी होता है, सही। तो हमें अच्छा पेड़ बनना है और अच्छे फल लेकर आना। हमारी पहचान हमारी फल से। तो अब शुरुआत में क्या बात की? हमने बात की बीज की, फिर बात की मिट्टी की, फिर हमने जो पौधे की बात की, वो पौधा आप जहाँ डालोगे क्या वो उपज होगा या उसे कोई खा जाएगा या उसे आप भूल जाओगे। फिर उसके बाद हमने बात की कि किस तरह से वो पौधा पेड़ बनता है और अब फिर फल लेके आते हो। ये पूरे जो दौरान, ये जो लाइफ साइकिल है, इस सब चीज में केरसल आपकी मदद करता है। बिल्कुल। और आत्मा के फल क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि अभी हम क्या बात कर रहे थे, पेड़ के बारे में, जड़ों के बारे में, बीज के बारे में, मिट्टी के बारे में। अब आती है असली बात, होती है फ्रूट्स के बारे में। तो आज का जो पूरी बात है, हम ये सब क्यों सीख रहे हैं? ताकि हम आत्मा के फल ला सके। और आत्मा के फल क्या है? बाइबल बताती है, गलातियों का, अगर गलातियों का 5वां अध्याय उसका 22-23 कहता है कि जो परमेश्वर ने हमें प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयमता
के फल हमें देने का वादा किया है अगर हम उसमें अपनी जड़ों को मजबूत करते हैं। जैसे कि वीडियो में आपने देखा अकेला गमला गिर गया, लेकिन अगर आप भीड़ में बाकी पौधों के साथ रहोगे तो अपने न्यूट्रिशन, अपने पोषण वो बांटते हैं। इसलिए हम आपको ये बताते हैं कि अकेला चर्च आकर चले जाना ठीक नहीं है, केरसेल से जुड़े, ताकि जब कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगा तो बाकी पेड़ पौधे आपके साथ देंगे और आप एक अच्छा फल लेके आओगे। एक छोटा सा वीडियो है, अब देखिए कैसा फल लाता है एक पौधा। फ्रूट्स ऑन अ ट्री के एक वीडियो प्ले करें, कुछ 10 सेकंड का ही है। तो ये जो आप देखते हो कि जब आपकी जड़ें मजबूत होती है, जब लोगों के साथ रहते हो, आप अलग अलग तरह के फल लेके आते हो। और जैसे कि आपने पढ़ा कि फल ना, उसके बारे में बताओगे? बिल्कुल, तो आप ये देख सकते हैं जो फल है उसमें हम देख सकते हैं कि प्रेम यस और आनंद का फल, यानी कि लव एंड जॉय। यस। तो पहला है कि आप प्रेम देखोगे, आप अपने लोगों के साथ में प्रेम के साथ रह पाओगे, क्योंकि आपकी जड़ें मजबूत हैं, आप संगति में रहते हो और आपके जीवन में आनंद रहेगा। परेशानियां रहेंगी, प्रूनिंग होगा, छटाई होगी, लेकिन आपके अंदर बिल्कुल, और आपके अंदर शांति होगी। शांति के साथ में आपके साथ पेशेंस होगा, धैर्यता देगा परमेश्वर। खास करके महिलाओं को बहुत पेशेंस। सोचिए, आप बोलते रहो मुझे चुप रहने का पेशेंस चाहिए। नहीं, हम महिलाओं को बहुत पेशेंस चाहिए ताकि हम सभी को हैंडल कर सके। तो ये सारी चीजें जो है, ये सारे फ्रूट्स हमको तभी मिलेंगे अगर जब हैंडल कर सके। और फिर जी, तो ताकि ये सारे फ्रूट्स हमको कहाँ से मिलेंगे, जब तक हमारी जड़ें जो है वो यीशु मसीह में मजबूत नहीं रहेगी। तो ऐसे फल एक और भी है, जैसे कि जब आपके अंदर सब कुछ फलवंत होगा, आपके अंदर करुणा, काइंडनेस आ जाएगी, आप दूसरे के ऊपर कृपा करोगे, आप सोचोगे कि उसके साथ मुझे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर वो इस वक्त उस चीज की जरूरत है, आप कंपैशन होगा आपके अंदर में, आप दूसरों की भलाई के बारे में सोचोगे, क्योंकि अब आप तो पूरी तरह से असंतुष्ट हो, संतुष्टि आपके अंदर बनी। बिल्कुल, हमारे अंदर विश्वास देगा परमेश्वर। जब हमारी जड़ें मजबूत होंगी तो हमें एक विश्वास का फल भी मिलता है। साथ ही हमें नम्रता यानी कि जेंटलनेस हमारे अंदर आएगी, जो कि एक मसीह को ये फल लाना बहुत जरूरी है। नम्रता होना चाहिए। ये जो हमने 9 फल के बारे में बात की, ये सब बिल्कुल। चीज आप में दिखेगा, और ये तब हो पाएगा जब आप कलीसिया में रहोगे, कलीसिया के लोगों के साथ रहोगे, वचन में बंधे रहोगे, और आप एक केयर सेल में जाकर लोगों के साथ मिलते जुलते रहोगे। बिल्कुल, और साथ ही 9वां फल है वो है सेल्फ कंट्रोल, यानी कि संयमता का फल, जो कि हम सभी को अनुशासन सिखाता है, हमें नियंत्रण करना सिखाता है। तो ये 9 फल के बारे में जो हमने कहा, ये हमको तभी मिलेंगे जब हमारी जो मिट्टी है वो अच्छी होगी, जब हमारे पोषण बाइबल बेस्ड होंगे, और जब हमारी जो जड़ें हैं वो यीशु मसीह में बेस्ड रहेंगी। अब ये सारे फल पेड़ खुद नहीं खाता, ये फल दूसरों के लिए होते हैं। बिल्कुल, और ये जो जैसा कि हमने ये पेड़ देखा, क्या ये पेड़ अपने फलों को खाता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। इसके फल कौन खाता है? पक्षी खाते हैं या तो हम खाते हैं। तो हमेशा पेड़ के जो फल है वो दूसरे लोग खाते हैं। और वैसे ही एक छोटी सी गवाहियों के साथ इस वचन को हम अंत करना चाहेंगे कि जो हमारी हिंदी सभा में क्या होता है, हर हिंदी सभा के बाद हम फेलोशिप लंच करवाते हैं। और जब हमने ये डिसाइड किया कि इस बार भी लंच है, तो हम सोच रहे थे कि आज हमारे मध्य में एक वर्शिप बैंड है जो कि लखनऊ से आने वाले हैं, तो हमें स्पेशल लंच होना चाहिए। और इसके लिए हम सब मिल के प्रार्थना कर रहे थे, हमारी टीम प्रार्थना कर रही थी, और हमने सोचा कि अब हम क्या करें। तब एक परिवार जिनको परमेश्वर ने ऐसे ही फलों से आशीषित किया है, तो वो परिवार जो है उन्होंने कहा कि उन्होंने हमको अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि सिस्टर, हमको परमेश्वर ने एक नए घर से नवाजा है और हम चाहते हैं कि हम हिंदी सभा के लिए एक अच्छा सा फेलोशिप लंच ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। और उन्होंने अपने आशीष को अपने तक सीमित नहीं रखा, परंतु उन्होंने स्पॉन्सर किया और उन्होंने आगे चढ़ के कहा कि हम इस संडे का लंच स्पॉन्सर करते हैं। और आज का लंच उन्हीं परिवार से है, ब्रदर शेखर और सिस्टर ज्योति की तरफ से। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और भाई और सिस्टर का दोनों का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये परिवार जो है वो आगे बढ़कर उन्होंने स्पॉन्सर किया। वो अपने फलों को अपने तक नहीं परंतु दूसरों के साथ उन्होंने बांटना, साझा करना चाहा। तो हमें इसी तरीके से उनसे भी सीखना है। इस बीज के बारे में बताना चाहते हैं जी, अब जो हम ये अंत में आ गया, अभी आखिरी पॉइंट है, मैं चाहूंगा कि वर्शिप टीम भी आ जाए और इस बीज के बारे में बताना चाहते हैं। ये जो मकई का बीज आपने देखा है, ये बीज भी हम यहाँ पे लेके आए हैं, आपको हम ये देना चाहते हैं ताकि जब आप सामने आए और जब आप प्रेयर कराएं, इसे भी आप साथ ले जाएं। आप इसे या फिर कोई और बीज आप ज़रूर बोए और देखें कि वो कैसे बढ़ता है। उसके अंदर अच्छी मिट्टी में डालें और उसको पानी दें, सारी न्यूट्रिशन दें, और वैसे ही अपने जीवन में आप देखें कि आप अपने विश्वास को
वचन में बनाए रखें, इसके ऊपर दिन रात अध्ययन करें, इसके ऊपर ध्यान लगाए, इसे पढ़े और अपनी सारी चीजें इसी से ही ले, अपने सारे पोषण इसी से ले। बिल्कुल, तो ये बीज हम उनको देना चाहते हैं जो ये सोचता है कि हाँ, इस बीज की तरह मुझे मरना है, अपनी पुरानी आदतों को मुझे छोड़ना है और मुझे यीशु मसीह को ग्रहण करना है, यीशु मसीह में एक नया जीवन को प्राप्त करना है। और अगर आपने यीशु मसीह में अपना नया जीवन प्राप्त कर लिया है तो हमें विश्वास है कि आप इस बीज की तरह जब इस बीज को आप मिट्टी में लगाएंगे तो एक पौधा उत्पन्न होगा और उसके बाद एक नया जीवन आपको मिलेगा। और हमारे इस न्यू लाइफ के चर्च में आपको एक नया जीवन हम इस बीज के द्वारा देना चाहते हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारे जीवन शैली के लीडर सामने आए और आपके पास जो भी बीज है आप इन लोगों को दे। और जब आप प्रार्थना करने आए तो ये सोचे कि मैं भी अपना विश्वास, अपने आप को मैं त्याग कर, अपनी खुद की जो इच्छाएं उसे त्याग कर अब मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलूंगा। मैं खुद की इच्छाओं के लिए मर चुका हूँ, बल्कि मैं परमेश्वर के अनुसार चलूंगा, इस बाइबल में जो लिखा है उसके अनुसार मैं चलूंगा। तो आप ये बीज लें और अपने घर में जाकर अच्छी मिट्टी में उसे लगाएं, देखें कि किस तरह से वो पनपता है, उसमें से अंकुर निकलता है और उसके बाद वो आगे बढ़ता है, उसमें से पौधा और फल होता है। बिल्कुल, तो जैसे ही वर्शिप टीम हमारी अगुवाई करेंगी, मैं चाहती हूँ कि आप अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और आप अपने कदमों को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये बीज जो है वो आपको रिमाइंडर की तरह हम ये देना चाहते हैं, आपको एक आशा के रूप में ये देना चाहते हैं कि आप इस बीज को अपने घर लेके जाएं, अपने घर के उस गमले में लगाएं और वहाँ पे उस पर डेली पानी डालें, उस पर वो सूरज की रोशनियों को आने दें ताकि वहाँ पे वो पौधे का जन्म हो। और ये आपको एक रिमाइंडर की तरह कार्य करेगा कि हमें यीशु मसीह में बलवंत होना है और आगे बढ़ना है। आइए हम अंततः एक प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने इस चर्च में किरसल के बारे में हमें इतना उसके ऊपर ध्यान देने के ऊपर हमारी ध्यान लेके आया। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं ये जो रविवार किरसल संडे हमने जो मनाया है, उन सभी के लिए जो अकेला महसूस करते, उन सभी के लिए जो खुद को कम या कमज़ोर महसूस करते और उन सभी के लिए जो आपके वचन में हमेशा चलना चाहते, सारी चुनौतियाँ, सारी आंधी को देखकर भी जो आगे बढ़ना चाहते हैं, हम एक दूसरे के साथ अपने जड़ों को मिलाकर आपकी मिट्टी में अपने जीवन को बोकर हम फलवंत होना चाहते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जीवन की जितनी बीमारियाँ, जितनी कीड़े मकोड़े जो हमें नाश करने के लिए आती हैं प्रभु, हम इन सब चीज़ को हटा सकते हैं क्योंकि हम एक साथ जुड़कर, हमारी जड़ें आपके वचन में जुड़कर उन सब चीज़ों को दूर करेंगे। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे प्रभु। केरसेल में हम एक दूसरे के साथ मिलते रहे प्रभु। केरसेल एक ऐसा जगह हो जहाँ पर आपके वचन के बारे में जहाँ बताया जाता है, सुना जाता है और उसकी आराधना होती है, इससे जीवन के लोगों में फल आए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसे फल हम दूसरों को दे पाए, आपके वचन के बारे में लोगों को बता पाए, आपके इस सुसमाचार को लोगों तक पहुँचा पाए। ये प्रार्थना हम सब मिलकर यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। तो जब हमारी वर्शिप टीम अगुवाई करेंगी कलीसिया में, चाहती हूँ आप अपने कदमों को आगे बढ़ाएं और आप हमारे लीडर्स के साथ सामने आके प्रार्थना करवा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप पहली बार यीशु मसीह को स्वीकार करें तभी आए। अगर आप स्वीकार कर रहे हैं तो भी आगे बढ़िए। यदि आप अपने जीवन में और भी आगे बढ़ना चाहते हैं, लोगों के साथ मिलकर बढ़ना चाहते हैं, तो आप सामने आए और प्रेयर करें और अपने जीवन में नए बीज को बोए और अपने सारे खरपतवार और बुरे चीज़ों को हटाएं। आमीन। आइए हम आगे बढ़ते हैं। वर्शिप कहने से Just now is चाहे तुमको दिल से गाएंगे कि मिलके तेरे नाम यीशु नाम की जय। आइए यीशु मसीह के नाम को बुलाए। चाहे तुझको, चाहे तुमको दिल से गाएंगे मिलके तेरे नाम यीशु नाम की जय। यीशु
यीशु नाम, 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 अपने हाथों को उठा के कहे यीशु नाम, 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 नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। ये साथ गाए, जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, what's not यीशु नाम, यीशु नाम, सबसे सामर्थी नाम, यीशु नाम, सफाई देने वाला नाम, छुटकारा देने वाला नाम, यीशु 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 नाम, हाँ यीशु, यीशु तेरी नाम, तेरे नाम की जय यीशु। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि इतनी अच्छी सभा आपने की, आपने हमारे ध्यान को खुला रखा, हमारे दिलों में आपने जगह की, और आज के बाद जब हम केरसिल से जुड़े प्रभु, हम जानते हैं हम नए नए फल लेके आएंगे। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि पिता परमेश्वर आपका प्रेम, यीशु मसीह की अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ आपके दोबारा आगमन तक बनी रहे। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन, आमीन। कलीसिया एक जोरदार ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें कि आज उन्होंने अपने संगति में रखने का हमें एक और उपाय दिया है। और इसके साथ ही आज की सभा यही समाप्त होती है। हम चाहेंगे कि आप सब हमारे साथ मिलकर वहाँ फेलोशिप लंच में आए, और उस परिवार का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जो इसमें सहयोग दिया है। और हम प्रार्थना करते हैं कि हम सब मिलकर केरसिल में और अलग अलग तरीके से हम आगे बढ़ते जाएं। अगले रविवार को हम मिलेंगे 12:30 बजे। फाइनली एक जोरदार ताली से हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं। ब्यूटीफुल, वी वुड लाइक टू हैव यू अगेन। थैंक यू सो मच। आनंद है। या फाइनली हम एक और सॉन्ग सुन के जाएंगे। तो आखिरी में हम एक और लास्ट गाना गाएंगे। जो लोग जा रहे हैं उनको जय मसीह की, और जो लोग यहाँ पे हैं आप हमारे साथ नाच सकते हैं और यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठा सकते हैं। 1 2 3 गो। जो लोग आगे आने चाहते हैं आ जाइए। तुम दिल में से बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, बाप मेरे शाप मेरे चलते बन गए। तुम दिल में से बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, बाप मेरे शाप मेरे चलते बन गए। ओ दिल में सामे फोटो पे आंखों पे तू है, पे आंखों पे दूरे, दिल में जावे, फोटो पे आंखों
पे तू है, दिल में जान में होठों पे आंखों पे तू है। डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको इसने खींच निकाला। जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, तोड़ कर मुझको आजाद समझ गई। डर डर के मैं जो जी रहा था, डर से मुझको इसने खींच निकाला। जंजीरों में जो जकड़ा हुआ था, तोड़ कर मुझको। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में ऐसा काम कर गए, बाप मेरे शौक मेरे छत बन गए। दिल में जाते होठों पे आंखों पे तू है, दिल में जाते होठों पे आंखों पे तू है। अरे दिल में जाते होठों पे आंखों पे तू है, दिल में जाते होठों पे आंखों पे तू है। तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है राजा, तू ही है यीशु, तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है। For the last time, दिल में जान में होठों पे आंखों पे तू है, दिल में जान में होठों पे आंखों पे तू है। मेरे दिल में जान में होठों पे आंखों पे तू है, दिल में जान में होठों पे आंखों पे तू है। प्रभु यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की जय मसीह की। Amen. Truly.